Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इस समय जेल में है। कारण है बसों का विवाद, जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आ रही और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मदद करने वालों को जेल में डाल रही है और गैर कानूनी तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जेल में बंद करके रखा है। दरअसल अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका लखनऊ सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेसियों में खासा रोष है। लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि हमें न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है और हम अब कोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे। साथ ही साथ विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने सरकार पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट में गलत तथ्य पेश कर रही है, जिससे न्यायालय को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही चीजें साफ होंगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वहीं आराधना मिश्रा ने योगी सरकार के उस दावे पर आरोप लगाया जिसमें सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि उसमें 29,61,000 मैट्रिक टन अनाज उत्तर प्रदेश की गरीब जनता में बांटकर एक नया कीर्तिमान रचा है। आराधना मिश्रा मोना का कहना था कि गरीब जनता गांव में भूखी मर रही है और योगी सरकार इस तरीके के हवाई दावे कर रही है, तो वास्तव में इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर लखनऊ से चला अनाज गांव तक नहीं पहुंचा तो बीच में कहां रह गया। एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए, सच जनता के सामने आना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार को पत्र लिखकर इस अनाज वितरण के लिए जांच की मांग करे। हमारे संवाददाता अधर दस्तोगी ने कांग्रेसी विधानमंडल की दल की नेता आराधना मिश्रा मोना से इस विषय पर बातचीत की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस समय जेल में लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है राजनीतिक षड्यंत्र सरकार को बात करने के लिए मैं कांग्रेस विधानमंडल के नेता आराधना मिश्रा लगातार आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कोर्ट में आप तक नहीं पेश कर पा रहे हैं? क्या परेशानी हो रही है? आपका देश की सरकार नहीं होगी, आप एक करेंगे सरकार जो है कोर्ट में आप कोर्ट को सही राह दिखाइए। देखिए, हमने अपना पक्ष रखा कोर्ट के सामने। सरकार ने हमने जो रखा वो तथ्यों के साथ रखा, जो ये बात स्पष्ट करी कि जो जिस लिस्ट की बात की जा रही है 1000 बसें की, उस लिस्ट से अजय कुमार लल्लू जी का कोई लेना देना नहीं। वो पत्राचार मुख्यमंत्री कार्यालय और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के कार्यालय से हुए। ना ही कहीं कोई हस्ताक्षर है अजय कुमार लल्लू जी के, ना ही उन्होंने वो लिस्ट प्रस्तुत करी, तो उनको इस मामले में जोड़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। सरकार खुद भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाई इस तरह का कोई। उन्होंने अभी हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो आदेश है, उसको पढ़ के हम अपनी आगे की भूमिका तय करेंगे कि हम हाईकोर्ट जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ पर इन दोनों बातों का रख करके जिस तरह से कोर्ट को इन्होंने यहाँ गुमराह किया है, हमें विश्वास है कि उच्च न्यायालय में हम अपने तथ्यों को रखेंगे और ये केवल मुकदमा, इनको बेल नहीं मिलेगी, ये मामला क्वैश होगा, ये FIR ही क्वैश होगा। हाईकोर्ट जाने के बाद सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार ने सरकार कहती है 29,66,000 मीट्रिक टन अनाज जो है हमें लाता है और नया कीर्तिमान रचा है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में क्या कहना है? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरकार का जिस तरह की उनकी प्लानिंग है, वो अपनी नीयत और अपनी नीयत दोनों में विफल हो चुकी है। अगर सरकार ने सारे इंतजाम प्रवासी मजदूरों के किए होते तो वो सड़कों पे ना होते। आज अगर मजदूर, हमने देखा 3 घटनाएं तो 4 घटनाएं ऐसी हुई जहां लोगों ने आत्महत्या कर ली और वो प्रवासी लोग थे और उन्होंने यही कहा कि हम मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास खिलाने को नहीं है अपने परिवार को और हमको भविष्य भी नहीं दिखाई दे रहा। जो घटनाएं हुई सबको मालूम है, टीवी पर भी देखा, आप लोगों ने दिखाया कि उन्होंने आत्महत्या की और अपने सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा है। तो ये सरकार का जो झूठ है ये उसको उजागर कर देता है। अगर उनके पास खाने की व्यवस्था होती, अगर सारी व्यवस्था जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं कि रामराज छाया हुआ है, अगर ये होता तो आत्महत्याएं क्यों होती? तो मैं तो ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि जो योगी जी ने राशन जनता, गरीब जनता के लिए भेजा,
वो गांव तक ना पहुंचकर, उस गरीब आदमी तक ना पहुंचकर बीच में कहां चला गया, क्यों नहीं उन तक पहुंचा? तो ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था और इसकी जवाबदेही अगर भ्रष्टाचार की तरफ आपका इशारा है, पूरी तरह से ये जांच का विषय है। और ये सच है कि गांव में गरीब आदमी को राशन नहीं मिला है, तो सरकार इसकी जांच करे और जांच करके ये तथ्य उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे। अगर ये सिद्ध होता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, जो भी इसके लिए जिम्मेदार, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना काल में जो आपदा काल है उनके खिलाफ उन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप एक तरफ कह रही हैं कि सरकार प्रवासी मजदूरों के, सरकार का दावा है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए रोज सहायता के लिए 1.5 लाख 2 लाख तक लोन तमाम योजना सरकार करेगी, प्रवासी मजदूरों के लिए करेगी और उनके स्थान पर फिर से उनको कार्य करेंगे, रोजगार करेंगे, चपड़ा उनका फोकस रोजगार करेंगे, रोजगार के ऊपर बहुत टांगे बदल रही सरकार का। देखिए ये एक और जिसे कहते हैं कि आपने पहले तो जलाया, अब जले पे नमक छिड़क रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर आए हैं इनको आज भूख लगी है, इनका परिवार भूखमरी की कगार पर आज है, बेरोजगार आप ये आज है। क्यों नहीं जो राहुल गांधी जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव है, आज अगर इनको आप पैसे से मदद नहीं करते, डायरेक्ट इनके अगर जेब में 10,000 रुपए चले जाएंगे तो शायद ये भुखमरी से बच जाएंगे, आज अपने परिवार को ये बचा पाएंगे और हो सकता है कि आगे भविष्य में ये अपने आप को मजबूत करने के लिए वो 10,000 से अपने परिवार के लिए कोई योजना बना सके। तो पहले तो सरकार को त्वरित तत्काल इसी वक्त जो प्रवासी मजदूर भुखमरी के कगार पर है उसको पहले 10,000 की धनराशि पहुंचानी चाहिए और 7,500 रुपए आगे आने वाले समय के लिए दे, ताकि वो अपने पैर पे तो खड़ा हो सके। जब जिंदा रहेगा तब तो रोजगार करेगा। आखिरी सवाल, अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश सड़क से सदन तक लड़ाई की बात है, जब से अजय कुमार लल्लू अरेस्ट हुए हैं, जेल में गए, तब से कांग्रेस पार्टी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगता है कि देखिए, हम इस वक्त एक बहुत बड़े संक्रमण का सामना भी कर रहे हैं। हमने ये संकल्प लिया था कि हम इस पूरे मामले में एक सरकार की और जनता की सेवा करेंगे, सरकार के साथ खड़े होकर के उसका सहयोग करेंगे। पर जिस तरह से गलत मामले में अजय कुमार लल्लू जी को उनके खिलाफ 2 मुकदमे लिखा करके उनको जेल भेज दिया गया, तो हम कांग्रेस पार्टी में आक्रोश है। पर हम अपनी बात को, हमें पूरा भरोसा है, हम अपनी बात को, जैसे आज हमने आपसे कहा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हम घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, हर झोपड़ी तक, हर गरीब आदमी तक पहुंचेंगे। और हमें विश्वास है सबसे बड़ा अगर कोई न्याय करने वाला है तो इस देश की जनता न्याय करेगी, प्रदेश की जनता न्याय करेगी। हम अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे और हमें उच्च न्यायालय पर विश्वास है। हम अपनी बात को वहाँ रखेंगे और रखने के बाद हमें विश्वास है कि मुकदमा, उनको बेल ही नहीं, मुकदमा ही समाप्त होगा। ये थी हमारे साथ धर्म बदल के नेता सरकार जो है हमारे अध्यक्ष को बना रही है, मदद करने की कोई बड़ी सजा है तो हम लोग मतलब बार साढ़े साथ जो सरकार ने आंकड़े जारी किए थे अनाज के 29,66,000 मीट्रिक टन अनाज जो है उत्तर प्रदेश ने नया कीर्ति मान, उस पर बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि आखिर अगर गाँव में लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है तो ये अनाज गया कहा, अगर ये लखनऊ चला था और ये गाँव तक पहुँचा नहीं तो ये गया कहा, इसकी जाँच होनी चाहिए। साफ तौर पर भ्रष्टाचार की तरफ इशारा किया। साथ ही साथ सबसे बड़ा उन्होंने मुद्दा ये उठाया कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं और जो उनको रोजगार देने की बात हो रही है, लोन देने की बात हो रही है, वो तो बात की बातें हैं। अभी उनके लिए क्या होगा कि उनके पास कोई जीविका का साधन नहीं है। अगर भूख खाने लगी है और खाना आप 2 महीने बाद देंगे तो कैसे काम चलेगा। जाहिर है अभी इस मुद्दे पर भी लड़ाई और लंबी चलने वाली है और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जम के कमर कस ली है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ में रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.